ये कहानी है दो शेफ पॉल और स्काइको की जो वर्ल्ड कुकिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं। शेफ स्काई एक चाइनीज स्ट्रीट शेफ है जिसके पास डिशेस बनाने की बहुत हैरत अंगेज और नई तकनीक है। स्काई की कुकिंग करने का स्टाइल सबसे अलग और हटकर है जो उसे हर एक चाइनीज शेफ से अलग बनाती है। वहीं दूसरी ओर पॉल ऑन फ्रांस में बहुत ही वेल ट्रेंड ट्रेडिशनल और रॉयल शेफ है। पॉल ऑन और स्काइको की कहानी कुछ एक जैसी है। स्काइको के पिता कुकिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े शेफ हैं जिन्होंने स्काइको को 10 ईयर्स में कुकिंग वर्ल्ड में अपना नाम बनाने के लिए उसे अपने फ्रेंड सेवन के यहाँ छोड़कर चले गए। स्काइको के पिता स्काइको के द्वारा बनाए गए नूडल्स की आलोचना करता है और वह स्काइको को कहता है कि तुम कभी भी एक शेफ नहीं बन पाओगे बिकॉज तुम एक नूडल्स भी नहीं बना सकते। स्काई का फादर स्काइको को कहता है कि उसके पास शेफ के रूप में कोई प्रतिभा नहीं है और वह तभी उसको अपने साथ ले जाएगा जब वो खुद को एक ग्रेट कुक प्रूव कर दे और स्काइको को छोड़कर चला जाता है। यह बात स्काइको के दिल में चुभ गई और वह अपने फादर को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कुक चैंपियनशिप को जीतने का डिसाइड करता है। अभी उसकी एज उस समय 10 वर्ष की थी। वहीं दूसरी ओर पॉल के पिता जो चाइनीज थे और मदर कोरियन थी, तो पॉल ने अपने मरते हुए पिता से वादा करता है कि वह भी एक दिन वर्ल्ड का एक ग्रेट शेफ बनेगा और पॉल ऑन पूरे यूरोप में सबसे सफल शेफ बन गया। पॉल ऑन को पूरे वर्ल्ड के रेस्टोरेंट पर राज करने वाली कंपनी ने अपने सबसे उच्च पद पर के लिए डिसाइड किया, पर पॉल उसे रिजेक्ट करके हांगकांग में अपना खुद का रेस्टोरेंट स्टेलर चलाने का डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट सीन में एक न्यूज़ रिपोर्टर स्काई के बनाए हुए चिकन डिश का हवाला लेने आई और वह देखती है कि स्काई के बनाए हुए डिश को खरीदने के लिए पूरी लाइन लगी हुई है। पॉल ऑन ली मैनेजमेंट ग्रुप को हायर करता है जो स्काई के रेस्टोरेंट के सामने वाली प्रॉपर्टी खरीद स्टार्ट करती है। पॉल ऑन की स्टीलर स्काई के लिए थोड़ी चिंताजनक होती है क्योंकि दोनों रेस्टोरेंट आमने सामने थे। नेक्स्ट सीन में पॉल एक फिश शॉप पर एक फिश खरीदता हुआ दिखता है। वह शॉपकीपर से सबसे बड़ी मछली खरीदने के लिए कहता है, पर शॉपकीपर पॉल से कहता है कि उसके पास इससे बड़ी मछली नहीं है। तभी वहाँ पर स्काई आता है और शॉपकीपर एक बॉक्स में से सबसे बड़ी मछली निकालकर उसे दे देता है। तभी स्काई और पॉल में मछली खरीदने के लिए आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में स्टेलर की ग्रैंड ओपनिंग होती है जिसे स्काई के रेस्टोरेंट 7 के सभी कस्टमर वहाँ से निकलकर स्टेलर के यहाँ चले जाते हैं। तभी 7 में काम करने वाले एक बड़ा सा माइक लेकर रोड पर आ जाते हैं और अपनी डिशेस पर 55% डिस्काउंट देने की घोषणा करते हैं। तभी स्टीलर के वर्कर्स आते हैं और उनमें आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है इस बात पर कि हमारे शेफ बेस्ट है। पब्लिक डिसाइड करती है कि इनके के बीच कंपटीशन हो और तय हो कि कौन अच्छा शेफ है। कंपटीशन स्टार्ट होता है और पॉल फिश को काटकर एक झटके में प्रोफेशनल तरीके से मछली के कांटों को बारीकी से एक झटके में निकालकर मछली को स्काई को पास करता है और स्काई मछली को इस तरह कट करता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी स्टीलर का चेयरमैन कहता है कि तुम दोनों के पास बहुत खास टैलेंट है और तुम दोनों खुद को बेस्ट प्रूव करने के लिए मकाओ में होने वाले वर्ल्ड्स बेस्ट कुक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट सीन में स्काई मछली खरीदने शॉपकीपर के पास जाता है। तभी शॉपकीपर उसे बताता है कि डीलर वाली सारी मछली डबल प्राइस पर खरीद ली है। नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट का एक वर्कर स्टीलर में जाकर कस्टमर पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वे अपनी कार सेवे रेस्टोरेंट के आगे पार्क की हुई थी। तभी वहाँ पर मायो जो पॉल की गर्लफ्रेंड होती है वहाँ आती है और उसे कहती है कि कस्टमर खाने के बाद अपनी कार ले जाएंगे। तभी स्काई की चाइल्डहुड फ्रेंड एंड मिल्क उसे समझाती है और उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी टेलीविज़न पर उसी रिपोर्टर की एक टेलीकास्ट आती है जिसमें वो बताती है कि 7 और स्टीलर के अप्लाइंग को अप्रूव कर लिया गया है और उन दोनों के बीच कंपटीशन होगी और जीतने वाले वर्ल्ड्स कुकिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे और लास्ट राउंड में गॉड ऑफ कुकरी से कंपीट करेंगे। गॉड ऑफ कुकरी और कोई नहीं बल्कि स्काइको के फादर होते हैं। नेक्स्ट सीन में मायो स्काई और डैनमिल को खाने पर इनवाइट करती है और वे दोनों वहाँ जाते हैं। वहाँ अनराइप एग ओल्डमेट जैसा एक डिश सर्व की जाती है। जब वो स्काई उसे टेस्ट करता है तो वो मैंगो कोकोनट फ्लेवर बेस्ट है और वो शॉक हो जाता है और वो पॉल पर गुस्सा करने लगता है कि तुम कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ट्रिक यूज़ करते हो। तभी पॉल वहाँ के सभी वर्कर्स को बाहर भेजता है और एक मांस का टुकड़ा निकालकर स्काई को पास करता है और कहता है कि तुम इसे कैसे बनाओ। स्काई कहता है कि बनाया किसी भी तरीके से जाए पर कस्टमर को वही पसंद आता है जिसकी टेस्ट अच्छी होती है। अब स्काई फ्लेश को बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव टाइप से उस डिश को कुक करता है और पॉल उसी डिश को मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करके कम समय में तैयार करता है और स्काई को सर्व करते हैं। स्काई उसे स्मेल करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कुकिंग चैंपियनशिप की कंपटीशन स्टार्ट होती है। पॉल एक फ्रेंच डिश कुक करता है और स्काई एक डक कुक करता है। पॉल बहुत ही प्रोफेशनलिज्म और वेस्टर्न ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग अपनी डिश तैयार करता है
जबकि स्काई बहुत ही हैरत अंगेज और आश्चर्य डालने वालों तरीके से अपना डिश रेडी करते हैं। दर्शक आश्चर्य भरी नज़रों से दोनों शेफ को कुकिंग करते हुए देखते हैं। अब दोनों शेफ अपनी डिशेज जजेस को प्रेजेंट करते हैं। पॉल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डिश को प्रेजेंट करता है, जबकि स्काई अपनी डिश को ज़्यादा सजाता नहीं बल्कि चाइनीज़ क्यूजीन के अकॉर्डिंग अपनी डिश प्रेजेंट करता है। जजेस डिश टेस्ट करते हैं और उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं और एंड में दोनों का मार्क्स सेम हो जाता है। जजेस उन दोनों की खामियों और अच्छे पक्षों को बताते हैं। दोनों का मार्क्स सेम होने की वजह से कोई जीता तो नहीं, बट पॉल को एक एक्सेप्शन जीत डिक्लेयर कर दिया जाता है। स्काई वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अब पॉल बहुत ही उदास है और ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ स्काई आता है और पूछने लगता है कि तुम क्यों ड्रिंक कर रहे हो, और पॉल स्काई को बताता है कि स्टीलर वालों ने उसे निकाल दिया क्योंकि रेस्टोरेंट को मैंने अभी अपने नाम पे नहीं करवाया था। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मायो ने उसे चीट किया है और वो मैनेजर से मिलकर मुझे निकाल दिया क्योंकि स्टीलर की ओर से कुकिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ और मायो कर पाए, और वह अब मैनेजर की गर्लफ्रेंड है। वे जहाँ बैठे थे वहीं गॉड ऑफ कुकरी माउंटेन का पोस्टर लगा हुआ होता है। पॉल कहता है कि ये मेरे आइडल है और मैं इन्हीं के जैसे बनना चाहता हूँ, पर अब नहीं बन सकता क्योंकि मुझे चीट किया गया है। जिस पर स्काई बोलता है कि यह एक आइडल के काबिल नहीं है क्योंकि इसने सक्सेस पाने के लिए अपने 10 साल के बेटे को छोड़कर चला गया और वह लड़का मैं हूँ। इसे सुनकर पॉल थोड़ा सा शॉक होता है। तभी स्काई बोलता है कि इन्हें हराने के लिए मैं कंपटीशन जीतना चाहता हूँ क्योंकि सक्सेस पाने के लिए अपनों को नहीं छोड़ा जाता। पॉल और स्काई अब दोस्त बन जाते हैं। पॉल के पास अब कोई ठिकाना नहीं था तो स्काई उसे अपने साथ ले जाता है। पॉल और स्काई को साथ देखकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर 7 पॉल और स्काई से पूछते हैं क्या तुम दोनों आगे कम्पीट करने के लिए रेडी हो, तो वे हाँ बोलते हैं। अब वे दोनों अपना टैलेंट एक दूसरे को सिखाते हैं। स्काई पॉल को चाइनीज़ कुकिंग सिखाता है और पॉल स्काई को मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करना और प्रोफेशनलिज्म तरीके से डिश प्रेजेंट करना सिखाता है। अब इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट होती है और यहाँ 6 टीम पार्टिसिपेट करती है, जिसमें एक जैपनीज़ टीम है, एक इंग्लैंड रॉयल टीम है, एक इंडियन टीम है, एक मायो की स्टीलर है और पॉल और स्काई है। अब कंपटीशन स्टार्ट होती है और सब टीम बहुत ही इनोवेटिव तरीके से कुक करती है। अब कुकिंग का टाइम ओवर होता है और डिशेज जजेस को सर्व की जाती है। जजेस डिशेज टेस्ट करते हैं और पॉल और स्काई को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और जजेस सब डिशेज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक्सप्लेन करते हैं। और फाइनल राउंड के लिए पॉल और स्काई में से किसी एक को गॉड ऑफ कुकरी यानी स्काई के फादर से कम्पीट करना है। स्काई पॉल से कहता है कि तुम फाइनल राउंड के लिए पार्टिसिपेट करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी पॉल कहता है कि मेरे ड्रीम से इम्पोर्टेंट तुम्हें अपने फादर को प्रूव करना है कि वो गलत थे। अब फाइनल राउंड स्टार्ट होता है जहाँ गॉड ऑफ कुकरी से स्काई को कम्पीट करना है। जज एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि जो चाहे वो डिश बना, पर कुकिंग 1 घंटे में ख़त्म होनी चाहिए। और कुकिंग का टाइम स्टार्ट होता है। स्काई के फादर जल्दी से डिश को प्रिपेयर करते हैं, पर स्काई चाइल्डहुड मेमोरी में चला जाता है जहाँ उसके दोस्त हमेशा से उसके साथ थे। टाइम बढ़ता चला जाता है और वह स्टैचू की तरफ खड़ा होकर सोचता ही रहा था। तभी स्काई के फादर उसके फेस पर एक गिलास वाटर फेंकते हैं और बोलते हैं काम पर फोकस करो। अब स्काई भी अपना काम कंटिन्यू करता है। स्काई के फादर एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉसिबल टाइप की एक प्रोफेशनल डिश रेडी करते हैं और स्काई भी अपना डिश प्रिपेयर कर लेता है। कंपटीशन का टाइम खत्म होता है। स्काई के फादर की डिश एक स्कूल प्रोजेक्ट की तरह दिखता है जो बहुत ही गुड लुकिंग होता है। जजेस इसको टेस्ट करते हैं और इसे सुपर डिश बताते हैं। स्काई अपना डिश जजेस के बजाय अपने फादर को सर्व करता है। स्काई ने नूडल्स बनाया होता है जो बचपन में स्काई के पिता ने स्काई के द्वारा बनाए गए इसी डिश को खाकर उसे बोला था कि तुम कभी शेफ नहीं बनाओगे। स्काई के फादर डिश स्मेल करते हैं और फिर वे उसे खाने लगते हैं और बार बार खाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि स्काई को कंपटीशन जीतने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो अपने फादर को प्रूव करना चाहता था कि वह एक अच्छा कुक है। स्काई के फादर स्काई से कहते हैं कि यह डिश मेरे लाइफ की सबसे अच्छी डिश है और स्काई स्माइल करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब 7 रेस्टोरेंट में अब सारे कस्टमर आने लगते हैं और पॉल भी वहीं काम करने लगता है और मास्टर 7 कहते हैं कि हमारा मकसद अच्छी डिश बनाना है जिसे खाकर लोग सेटिस्फाई हो जाएं, उनके फेस पे स्माइल आ जाए और डिशेस को एंजॉय करें। ये सुनकर सब खुश होते हैं और मूवी